हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और अभी देखिए मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। बट अभी मुझे पता चला कि बीपीएससी ने अपना स्कोर कार्ड जो है वो रिलीज़ कर दिया है। हम सब जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। और आप में से बहुत लोग कमेंट आ रहे थे कि दी अपना स्कोर बताइए, आपका स्कोर कितना है। एक्चुअली मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, मैंने अपना स्कोर ना मतलब एक बार कैलकुलेट किया था, फिर रिवाइज आंसर किया आया, तो मैं बार बार स्कोर कैलकुलेट नहीं करती हूँ। इस वजह से मैं श्योर नहीं थी कि मैं आपको अपने मार्क्स बताऊँ। आप में से बहुत लोग बार बार पूछते थे, तो मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं स्कोर कार्ड जब रिलीज हो जाएगा तभी अपने नंबर बताऊंगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो खैर छोड़िए, चलिए अब मैं आपको अपना मार्क्स बता देती हूँ। 9-10 में जो मेरे मार्क्स हैं वो है 84 और 6 to 8 में मेरा मार्क्स है 75। तो इतना मैंने स्कोर किया है। आपको तो पता ही है कि 6 to 8 का पेपर बहुत टफ था, लेकिन उसमें मैंने स्कोर अच्छा कर लिया। और 9-10 में मेरा थोड़ा सा स्कोर और बढ़ सकता था अगर मैं अपनी बहन की शादी में नहीं जाती। तो वो एक वीक जो मैं गई, आपको तो पता ही है कि मैं 1 दिसंबर को वापस आई थी और तुरंत 8 दिसंबर को एग्ज़ाम था। तो एक वीक का टाइम जो था ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तो इस वजह से भी मेरा थोड़ा सा 9-10 में मार्क्स कम रह गया। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जिस टाइप का पेपर था मैं ज़रूर कम से कम तो 90 ज़रूर स्कोर कर पाती। लेकिन हाँ, आपको तो पता ही है मैं हमेशा मैनेज करने में बिलीव करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं इतना कर लूँगी कि मेरे नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और मैं अपनी बहन की शादी भी इंजॉय कर लूँगी। तो मैंने दोनों चीज़ चूज़ किया था। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, ब्लैक और वाइट के बीच ग्रे कलर चूज़ करना होता है। तो मैंने ग्रे कलर ही चूज़ किया था। और आप सबके कितने नंबर आए हैं आप सब जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन मुझे लगातार पूछा जा रहा है कि दीदी बीपीएससी 3.0 की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि आपने जहाँ से भी बैच परचेज़ किया, जिसका भी बैच परचेज़ किया, एक तो कि आप उस टीचर पर भरोसा कर लीजिए कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो आपको सही सही पढ़ा रहा है, ठीक है। उसके कंटेंट को बार बार रिविजन कीजिए। दूसरा, आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी बुक है ना, अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। और तीसरा ये है कि मल्टीपल रिवीजन कीजिए और मॉक लगाइए, क्योंकि अगर आप हर दिन मॉक लगाएंगे, हर दिन 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप हर दिन अपने सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चंस जान रहे होंगे। मान लीजिए 80 में से आपका 85 बनता है, 30 क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आपको 30 नए ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा जो कि आपको नहीं आता था। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है तैयारी के लिए। पहला, कहीं से भी अगर आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो उस टीचर के कंटेंट पे भरोसा कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। दूसरा, एनसीईआरटीज़ जो भी आपका सब्जेक्ट है, एनसीईआरटीज़ क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको घोल के पी जाइए। तीसरा ये मल्टीपल रिवीजन, और जो आप मॉक लगाते हैं उसको लगाइए। मॉक में जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है तुरंत एनालाइज कीजिए और एनालाइज करने के बाद तुरंत उसको उसी टाइम पे सॉल्व कर लीजिए। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की। अभी देखिएगा मेरे वीडियो पे कुछ लोग आएंगे ऐसे जो कहेंगे कि हाँ महिला आरक्षण था तब तुम लोगों का हो गया दिस दैट, पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, महिलाओं का आरक्षण सरकार ने दिया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक रीज़न ना मैं अपना स्कूल के एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। एक बच्ची है, वो आती है स्कूल, तो हर दिन वो आती थी। एक दिन वो अपने भाई को लेकर आई, तो मैंने कहा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये मेरा भाई है। तो मैंने कहा कि तुम रोज़ स्कूल क्यों नहीं आते हो। तब पता चला कि उसका भाई जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाता है और वो बच्ची सरकारी स्कूल में आती है। ये एक एग्जाम्पल, मतलब ये सुन के मुझे इतना बुरा लगा कि कैसे मतलब माँ बाप होते हैं कि लड़कियों को सरकारी स्कूल, ठीक है सरकारी स्कूल ख़राब नहीं है, मैं ये नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल में भी टीचर्स पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छा होगा। लेकिन माँ बाप की सोच क्या रही होगी आप वो देखिए। उनकी सोच ये रही होगी कि अगर लड़का है तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, लड़की है तो क्या दिक्कत है, इसको सरकारी स्कूल में ही पढ़ा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे मिली थी, तो वो कह रही थी कि पता है दी, जब मैं एग्जाम देने आई थी ना, तो वहाँ पे कुछ लड़के कह रहे थे कि अरे इन लोगों का क्या है, इन लोगों का तो आरक्षण बेसिस पे हो जाएगा। तब वो लड़की कह रही थी कि पता है दी, जब मुझे यहाँ आना था काउंसलिंग के लिए, तो मम्मी को पता था कि मैं काउंसलिंग के लिए आ रही हूँ, मैं 1 महीना वापस नहीं जाऊंगी। तो लास्ट दिन मैं सोफ़ा कवर सब धो के लगा के पर्दा वगैरह साफ करके इतना करके आई हूँ। और वो ये भी कह रही थी कि जब भी कोई घर में आता है तो चाहे मैं कितना भी सीरियसली क्यों ना पढ़ रही हूँ, चाय बनाने के लिए मुझे ही उठना पड़ता है, मेरा भाई कुछ नहीं करता है। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लास 8 में जितनी भी, क्लास 6, 7, 8 मान लीजिए, तीनों क्लासेस में जितनी भी लड़कियां आती हैं, रोज़ सुबह झाड़ू पोछा और खाना बनाकर स्कूल आती है। और अगर मैं लड़कों से पूछती हूँ, नो डाउट कुछ लड़के काम भी करते हैं, जैसे खेत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लड़के काम करके आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी बेसिस पे आप लड़कियों से अपने आप को कंपेयर मत करिए, क्योंकि सिचुएशंस जो है ना वो बहुत डिफरेंट होती है रियलिटी में।
आपका रियलिटी से हो सकता है कि सामना नहीं हुआ हो, लेकिन आई होप कभी आप किसी ऐसी जॉब में लगेंगे तो आप जब रियलिटी देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि समाज में अभी भी क्या चल रहा है। तो इसीलिए आप, कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि लड़कियों का आरक्षण में हो गया, आरक्षण में हो गया। आप ये देखिए कि आपको बचपन, लड़कियों को तो आरक्षण आज मिला है, आपको तो प्रेफरेंस बचपन से मिल रहा है। अगर आपका बचपन से आपको प्रेफरेंस मिल रहा है और आप जॉब नहीं कर पाए तो इसमें आपकी गलती है। इसमें जिन लड़कियों को आरक्षण मिला है उसकी कोई भी गलती नहीं है। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ये भी लिखती हैं कि दी मैं इतना खाना बना के, झाड़ू पोछा, बर्तन धोकर, इतना काम करके पढ़ने बैठती हूँ। तो जिस दिन आप भी 6 लोगों का खाना बना के, सबकी फरमाइशें पूरी करके, झाड़ू पोछा बर्तन करके पढ़ने लगे ना, तो शायद आरक्षण की ज़रूरत आपको भी पड़ जाए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लड़के जो हैं उनको प्रेफरेंस ही मिलती है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि बहुत विकट परिस्थितियों में भी पढ़ते हैं और जॉब निकालते हैं। मैं उनकी हमेशा सराहना करती हूँ। ये मैं केवल उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि लड़कियों को केवल आरक्षण मिलता है इसलिए वो कुछ कर पाती हैं। अगर लड़कियों को सिर्फ आरक्षण मिलता है इसलिए वो कर पाती ना, तो यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आपके सामने है। आप देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपर कौन है। तीनों लड़कियां हैं। हो सकता है कि उनके माँ बाप ऐसे होंगे जो कि अपनी लड़कियों को लड़कों जितना प्रेफरेंस देते होंगे। और आज देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे 2023 में भी यूपीएससी में लड़कियों ने टॉप किया है। तो इसीलिए हमें किसी से कम समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप जाइए नीतीश कुमार जी को ट्वीट कीजिए और सबको ट्वीट कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। यहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, मैं उसका सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। खैर छोड़िए। अब मैं देखिए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है कि कैसे लोग होते हैं जो इतना फालतू सोचते हैं और इतना फालतू कमेंट करते हैं। तो इसीलिए मैंने आज जवाब दे ही दिया फाइनली, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ना बदल नहीं सकती है। वो लोग आपको हर चीज़ में पिन पॉइंट करने आएंगे, कहेंगे कि हाँ तुम्हारा ये था इसलिए तुम्हारा हो गया। अरे मेहनत नहीं देखते आप क्या? हम मेहनत भी तो करते हैं, हम काम भी तो करते हैं। खैर छोड़िए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट डिस्कस करने वाली हूँ और हो सकता है कि जितनी भी लड़कियाँ हों उसमें उनको बहुत ही फ़ायदा हो। आपको पता है, मुझे बहुत अक्सर ऐसा कमेंट आता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली का, मुझे बहुत सारा काम करना होता है, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको पता है, अगर कोई इंसान समंदर के बीच में डूबता है ना और उसके आसपास कोई नहीं होता है, तब भी वो हाथ पैर चलाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ही वही है, हमें खुद को हमेशा बचाना होता है। तब भी वो हाथ पैर चलाता है ये सोचकर कि मैं बच जाऊं। वो ये नहीं सोचता है कि समंदर में अब तो डूब रहा हूँ, चलो आराम से डूब जाते हैं, अंदर जाके मर जाते हैं। तो ये चीज़ आप भी सोचिए कि आपकी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी, कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आप कोशिश करना मत छोड़िए। अगर आप कोशिश करना छोड़ देंगे ना, तो समझ लीजिए कि आप मर गए हैं। जिंदा हैं इसका प्रमाण ही यही है कि आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। तो इसीलिए अगर आपको कितनी भी तकलीफ़ है, कितना भी कोई आपको क्यों ना टॉर्चर कर रहा हो, तब तो आपके लिए पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो लोगों का टॉर्चर है ना, वो आपके लिए मोटिवेशन बनना चाहिए कि अच्छा ये मुझे ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, एक दिन इन सबको करके दिखा दूंगी। जिस दिन ये थॉट आप ला लेंगे अपने दिमाग में, आप देखिएगा आप आगे निकल जाएंगे। आपको पता है लोगों का काम होता है हमें ताना मारना। आप बस ऐसा सोचिए ना कि वो लोग आपकी ज़िंदगी में एक रोल प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव कैरेक्टर। जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उसमें बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर होता है। जब हम मूवी लिटरली देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये इंसान ऐसा क्यों है, लेकिन जब मूवी खत्म हो जाती है तो उनकी बातों का असर हमारे ऊपर रहता है क्या? नहीं रहता है। तो बस इतना सोच लीजिए कि ये जो लोग हैं ना, ये नेगेटिव कैरेक्टर आपकी लाइफ में प्ले कर रहे हैं। एंड में हीरो अपने लाइफ के आप हैं, आप ज़रूर जीतेंगे। आपको केवल हारना नहीं है। पता है, सारा खेल ना माइंडसेट का होता है। अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको कुछ करना है, फिर दुनिया चाहे कितना भी आपको क्यों ना सताए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। आप देखिए अरुणिमा सिन्हा को, वो विकलांग थी, उनके साथ कितना बड़ा ट्रेजेडी हो गया था। वो विकलांग थी, फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया ना। आखिर क्या उनको लोग अपोज नहीं कर रहे होंगे? क्या उनकी कोई मजाक नहीं उड़ा रहे होंगे? कोई नहीं कह रहा हो कि अरे ये तो अभी विकलांग हो गई है और बहुत बड़े बड़े सपने देख रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सपने उन्होंने देखना छोड़ा नहीं कभी। सपने देखे और विश्व की जितनी भी हाईएस्ट पीक है सबको उन्होंने फतेह कर लिया है। तो आपको माउंट एवरेस्ट तो फतेह नहीं करना है ना, आपको केवल एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख है, प्लीज़ अपने से नीचे वाले को देख लीजिए। क्योंकि हमसे भी ख़राब परिस्थिति में बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा देखिएगा। जैसे जब भी मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, जब मैं स्कूल गई ना, तब मैंने देखा कि
मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, ये बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं कि इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इनको समझ ही नहीं है वो चीज़। इनके साथ हर दिन भेदभाव हो रहा है, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। इनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, इनको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं, इनके पास सुविधाएं नहीं, फिर भी वो ठंड में आते हैं पढ़ने के लिए स्कूल। तो जब छोटे छोटे बच्चे अपने लिए कर सकते हैं स्ट्रगल, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके अंदर भी वो पावर है, वो शक्ति है कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने लिए खुद कमा सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। दुनिया तो आपको ये कहेगी कि आप क्या नहीं कर सकते। आज तक दुनिया कभी नहीं आपको बताती है कि अरे हाँ चलो ना, तुम ये करो, तुम ये कर सकते हो। बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई एक इंसान होता है जो कि उसे मोटिवेट करता है और उसको कहता है कि तुम आगे बढ़ सकती हो। आपकी ज़िंदगी में अगर वो इंसान नहीं है तो वो इंसान आप खुद बन जाइए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको पता है, हम जितना मुश्किलों से डरते हैं ना कि हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा, वो असली में ना बहुत सारी मुश्किलें फॉल्स होती हैं। आप शुरू करके तो देखिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं पढ़ना शुरू करूँगी तो घर में कलेश हो जाएगा, या मैं पढ़ रही हूँ तो कलेश हो रहा है तो मैं पढ़ना बंद कर दूँ? सच में वो कलेश आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि आप अपना करियर छोड़ देती हैं? मतलब इतना सा सेंस लगाइए कि वो कलेश इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करियर छोड़ दे रहे हैं। इतना बड़ा चीज़, आपको पता है इंसान की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। आप कोरोना पीरियड में देख लिए होंगे, अच्छे अच्छे जो हेल्दी लोग थे वो भी मतलब हमें छोड़कर चले गए। इंसान की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, समझे? अगर आपको गारंटी लेनी है ना तो अपनी लीजिए, अपने करियर की लीजिए। आपकी डिग्री ही आपका साथ देगी एंड टाइम तक। बहुत लोग होते हैं ना कि हस्बैंड पे एकदम डिपेंडेंट होते हैं कि हस्बैंड तो जॉब कर रहे हैं, मुझे करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है, मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनके हस्बैंड का जब देहांत हो जाता है, उसके बाद उनकी लाइफ इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर इन लॉज तो पहले ही मनहूस मान लेते हैं कि ये मनहूस है, इसकी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। और उसके बाद जो मायके वाले होते हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अब बेटी बोझ बन गई है, दूसरी शादी करने जाइएगा, आपकी शादी नहीं होगी दूसरी। तो इस तरह का बोझिल जीवन लड़कियों का हो जाता है ना कि उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती हैं, उसके बाद वो जॉब करती हैं, हर कुछ करती हैं जो करना होता है। तो इसलिए पहले से ही करिए ना। मैं नहीं चाहती कि ऐसी परिस्थिति किसी की भी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें हर चीज़ के लिए काबिल होना चाहिए। कब तक ऐसे दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे? काबिल बनिए, काबिल बनेंगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे स्कूल भी जाना है। बाय बाय एंड टेक केयर।